हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज है वेडनेसडे का दिन और डेट है आज 22 नवंबर। तो मैं कल किसी काम से आई थी दिल्ली, अभी जा रही हूँ नैनीताल। तो कैसे जा रही हूँ वो भी बताती हूँ थोड़ी देर में, तो आप बने रहिए। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ आनंद विहार बस अड्डे पर और यहाँ से लेने वाली हूँ बस। तो बहुत टाइम से मैंने बस में सफ़र भी नहीं किया है, तो चलिए आज बस का सफ़र करते हैं और देखते हैं बस पहले तो मिलती है नहीं मिलती है, और मिलती है तो कहाँ से मिलती है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के नंबर्स लिखे हैं और नीचे लिखा है कहाँ कहाँ कौन कौन सी बस जा रही है। तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पे कोई बस दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे नंबर्स लगे हैं 149, 148, जहाँ पे वॉल्वो भी है और नॉर्मल बसेस भी मिल जाती हैं। तो आजकल बसेस वैसे भी थोड़ा कम आ रही हैं। तो सामने मुझे उत्तराखंड की बसेस दिखाई दे रही हैं। तो आज सफ़र करेंगे बस में बहुत टाइम के बाद। तो आज दिखाती हूँ मैं आपको अपनी बस की जर्नी कैसी रहती है। फ़िलहाल ये है आनंद विहार का बस अड्डा। तो चलिए नैनीताल की तरफ सफ़र करते हैं। तो नैनीताल से एक दिन के लिए बाहर आना भी बड़ा ही भारी काम लगता है। सच में दिल्ली में आना ही बेकार है। यहाँ इतनी ज़्यादा धुंध है, पोल्यूशन है कि मेरा गला बैठने लगा है एक ही दिन में। तो चलिए देखते हैं कौन सी बस मिलती है आज। तो आज मैंने ले ली है, ये है वॉल्वो, और वॉल्वो से जाऊँगी मैं आज हल्द्वानी पहले, फिर हल्द्वानी से नैनीताल, क्योंकि यहाँ पे और कोई बस अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। तो अब मुझे इसी से जाना होगा। तो वॉल्वो से जा रही हूँ। इसका किराया है 950 हल्द्वानी तक। हालांकि किराया बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, ट्रेन में बहुत कम लगता है अगर शताब्दी से जाते हैं तो। और ऑर्डिनरी बस जो है उसमें आप 300-400 में पहुँच जाते हैं, लेकिन इसका किराया ज़्यादा ही है 950। तो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल ऑप्शन यही बचा है और मुझे नैनीताल पहुँचना भी है, तो चलते हैं, इसी से चलते हैं। तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है बस निकलने का और बहुत ही टाइम बाद आज मैं बस में सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि जब भी दिल्ली आती हूँ इस बीच तो मैं या तो ट्रेन से आती हूँ या गाड़ी से आती हूँ। तो इस बार बस का सफ़र देखते हैं कैसा रहता है, टायरिंग होता है या क्या होता है। चलिए आज बस का सफ़र एंजॉय करते हैं और रास्ते में अगर कुछ खास होगा तो दिखाती रहूँगी। तो दोस्तों, दिल्ली को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। हालांकि मैं एक ही रात के लिए आई थी दिल्ली और कल पहुंच के आज मैं वापस जा रही हूँ। तो इतना बहुत है फ़िलहाल अभी, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। और इसके बाद नेक्स्ट मंथ आऊँगी अब मैं दिल्ली, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो वो अटेंड करने मुझे आना ही पड़ेगा। फ़िलहाल अभी चलते हैं वापस और नैनीताल की खूबसूरत वादियों में एंजॉय करेंगे कुछ दिन वहाँ के वीडियोस। तो चलिए फिर निकलते हैं, दिल्ली को अलविदा कहते हैं और नैनीताल की तरफ रुख करते हैं अपना। दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है पहला टोल, जो कि छजारसी टोल कहलाता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो आपको दिल्ली से पहला टोल पड़ता है यहाँ पे, और काफ़ी महंगा टोल है ये। तो अभी मैं, अगर मुझे दिख गया तो मैं बता दूँगी कितने का है, क्योंकि देखिए लोग ऐसे बाहर थूकते रहते हैं गाड़ी से बैठ के, तो बड़ा ही बुरा सा लगता है देख के। तो फ़िलहाल दिल्ली से जब उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं हम, तो ये टोल हमें पहला पड़ता है, जो कि है लगभग 330 आना जाना। ये देखिए, तो चलिए पहला टोल पार कर चुके हैं। इसके बाद आएगा ब्रिज घाट वाला टोल। तो काफ़ी टाइम से मैंने इस वाली रोड से ट्रैवल नहीं किया है, रामपुर रुद्रपुर वाली से, क्योंकि हम जब बाई कार आते हैं तो हम कट जाते हैं मुरादाबाद के बाद। एक जो रास्ता है रामनगर वाला, उस रास्ते पे कट जाते हैं। तो अब कैसी रोड की कंडीशन है ये भी पता चल जाएगी, क्योंकि बीच में जो रामपुर वाली रोड थी वो काफ़ी ख़राब थी। तो अब कैसी हालत में है वो रोड, आज ये पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका है टोल, और ये है ब्रिज घाट वाला टोल, यानी कि गढ़गंगा का जो इलाका है वो वाला टोल। तो यहाँ पे मैं आगे जाके बताती हूँ आपको कितना यहाँ पे पड़ता है टोल, क्योंकि अब सारे टोल्स के रेट्स चेंज हो चुके हैं। तो बहुत टाइम से मुझे भी नहीं मालूम है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, ब्रिज घाट वाला टोल है लगभग 105 का, और ये देखिए यहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे मूड़े। तो
अगर आप अपनी गाड़ी से आना जाना करते हैं तो यहाँ से आप ये आइटम्स ख़रीद सकते हैं, जो कि काफ़ी बार्गेनिंग हो जाती है इन आइटम्स में, तो अच्छे मूड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होते हैं गंगा मैया के दर्शन भी, तो अभी आके करवाती हूँ। तो सामने है गंगा नदी, जिसके दर्शन कर सकते हैं, और काफ़ी स्नान के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ जो स्पेशल डेज़ होते हैं उसमें। और अभी यहाँ पे बहुत बोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, तो ये पहले मैंने कभी नहीं देखा, इस बार ये देख रही हूँ। मौसम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धुंध है। मौसम में क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा धुंध है, पोल्यूशन है, तो अपना पहाड़ ही बेहतर है मुझे लगता है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं गजरौला, और ये वाली जो बस है वोल्वो, वो रुकती है तड़का पे। सामने आपको दिखाई दे रहा है तड़का ढाबा, तो इस जगह पे ये बस रुकती है खाने पीने और स्नैक्स जो भी आप लेना चाहें, चाय पानी, उसके लिए। और इस तरह का कुछ एरिया है। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिलता है, कैफ़े कॉफ़ी डे भी है, थोड़ा सा आगे मैकडॉनल्ड्स है, साथ में उधर जाके सामने जाते हैं तो वॉशरूम्स हैं। तो काफ़ी अच्छा ये रेस्टोरेंट है, अगर आप यहाँ पे कुछ खाना पीना चाहते हैं तो अच्छा खाना यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए, मुझे फ़िलहाल तो कुछ नहीं खाना है, तो मैं चलती हूँ अंदर बस के। तो कुछ इस तरह का इनका रेस्टोरेंट है, जहाँ पे मैं चाय पीने आ गई हूँ, क्योंकि चाय लवर को तो चाय ही चाहिए, और पहाड़ के हैं तो चाय तो बनती है। तो फिर से आ चुका है टोल, और ये है जोया टोल प्लाज़ा। तो जोया पहुँच चुके हैं, अब इसके बाद आएगा रामपुर साइड वाला टोल। तो फ़िलहाल तो यात्रा ठीक ही चल रही है। तो दोस्तों मेरे सामने है महिंद्रा का शोरूम, फोर्स और महिंद्रा दोनों का, और साथ में रेनॉल्ट का। तो यहाँ से एक रास्ता कटता है रामनगर वाली साइड, जो कि बाजपुर होते हुए, अगर हमको नैनीताल जाना है तो हम बाजपुर होते हुए जाते हैं, और अगर किसी को जिम कॉर्बेट जाना है तो वो रामनगर काशीपुर होते हुए जाएंगे। तो यहाँ से ही वो टर्न है। मैं इस साइड पे बैठी हूँ, यानी कि राइट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड से वो टर्न है, जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। और नैनीताल अगर आप इस रास्ते जाएंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, और रास्ता भी अच्छा है। तो अभी जो बसेस जाती हैं वो जाती हैं रामपुर वाली साइड से, तो हम रामपुर होते हुए रुद्रपुर होते हुए जाएंगे। तो मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ की रोड्स की स्थिति कैसी है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अगर आप इस कट से नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाके पराग डेयरी आती है, पराग डेयरी से भी आप कट ले सकते हैं। वो रास्ता सीधे आपको एक जगह पड़ती है टांडा, उस जगह पे पहुंचाएगा। तो वो रूट भी आप ले सकते हैं, और ये वाला कट भी आप ले सकते हैं। तो ये जगह आती है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो ये मुरादाबाद का बाईपास ही समझिए इसे। तो मुरादाबाद होते हुए अब हम पहुँचेंगे रामपुर। दोस्तों ये है रामपुर वाला टोल और इसके प्राइजेस। आना जाना 150 रुपये लिखा है, तो अगर आप 24 घंटे में वापस आते हैं तो 150 रुपये पड़ेंगे आपको। तो इस तरह का ये टोल है, और इस रूट पे मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, क्योंकि रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में रोड बनने की वजह से। तो काफ़ी सालों तक वो रोड्स ख़राब थी, इसलिए इस रोड से आना ही अवॉइड कर दिया था। तो आज बस में आई हूँ तो पता चलेगा कि रोड कैसी हो गई है। फ़िलहाल अभी तो ठीक ही दिख रही है, काफ़ी बेटर स्थिति में है पहले से। तो रामपुर यहाँ से है 13 किलोमीटर अभी। तो दोस्तों रामपुर तक तो पहुँच चुके हैं, और रामपुर तक रोड तो ठीक थी। मेन है रामपुर से बिलासपुर, और बिलासपुर से रुद्रपुर किस तरह की रोड है अभी पता चलेगा। हालांकि यहाँ तक की रोड्स बिल्कुल क्लियर हैं, अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो इजीली आ सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी से आने में, अच्छी खासी क्लीन रोड है, बस टोल का खर्चा है, बाकी रोड्स बहुत अच्छी हैं।
तो कुछ इस तरह का है रामपुर शहर। सामने है रामपुर का रेलवे स्टेशन और बस यहीं से अब आगे से लेफ़्ट टर्न लेना होता है नैनीताल जाने के लिए। तो हमारी गाड़ी लेफ़्ट टर्न लेगी और हम पहुंचेंगे बिलासपुर वाली रोड पे। तो फिर देखते हैं कि रोड कैसी है वहाँ पे। फ़िलहाल अभी यहाँ तक की रोड्स तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है एक और टोल, जो कि मैंने भी कभी नहीं देखा क्योंकि मैं इस रास्ते से बहुत टाइम से नहीं आई हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये वाला जो टोल है यहाँ पे मेरे लिए भी नया है, तो मुझे यहाँ के रेट्स मालूम नहीं है। तो मैं भी देखती हूँ, अगर मुझे दिख गया तो मैं बताती हूँ। फ़िलहाल ये रामपुर और रुद्रपुर के बीच में पड़ता है ये वाला टोल, तो मैं बताती हूँ आगे देख के। तो ये है कोयला फ़ी प्लाज़ा और लगभग 50 रुपये के आसपास का यहाँ पे टोल पड़ता है। तो जो वन साइडेड है वो है 50 और डबल साइडेड जो अगर आप 24 घंटे में ही आना जाना करते हैं तो 75 रुपये पड़ेगा। तो दोस्तों बाकी रास्ता तो बिल्कुल ठीक था, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और काफ़ी धूल मिट्टी है। तो बस ऑलमोस्ट रुद्रपुर हम लोग पहुँच ही चुके हैं। तो उससे थोड़ा सा पहले ही रोड थोड़ी सी ख़राब है, बाकी रोड्स बहुत अच्छी हैं, तो आराम से इस रोड से आया जा सकता है। दोस्तों हल्द्वानी में पहुंच चुकी हूँ बस स्टैंड पे और यहाँ से मिल चुकी है मुझे बस नैनीताल की। तो फटाफट मैं बस में बैठती हूँ और पहुँचते हैं नैनीताल। तो आज तो गज़ब की भीड़ देखने को मिल रही है हल्द्वानी में, बाज़ारों में भी और बाहर भी काफ़ी जाम की स्थिति है। तो बहुत ही भीड़ हो रही है और चलिए मुझे बस मिल चुकी है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे बड़ा ही क्योस सा हो रहा है। तो दोस्तों बस निकल चुकी है नैनीताल की तरफ और भीड़ इतनी है कि लोग खड़े होकर जाने को भी तैयार हैं। पता नहीं इतनी भीड़ क्यों हो रही है और कहाँ की हो रही है समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही भीड़ है आज। तो यहाँ पे मिल जाती है दिल्ली आनंद विहार के लिए बहुत सारी बसेस और हम चल पड़े हैं पहाड़ों की तरफ। तो एंजॉय करते हैं जर्नी को। दोस्तों सनसेट का समय है और बहुत ही खूबसूरत ही लगता है पहाड़ों का सनसेट। और ये जो जगह है बल्दिया खान, यहाँ से सनसेट का नज़ारा बेहद खूबसूरत रहता है। यहाँ से सनसेट देखना हमेशा से ही बड़ा खूबसूरत होता है। दोस्तों गोल्डन लाइट और सामने पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत सी लगती हैं। तो खूबसूरत से सनसेट का भी नज़ारा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है इस टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ इतनी ख़तरनाक भीड़ है कि उतरने ही नहीं दे रही है भीड़, तो चढ़ें कैसे। तो मैं बस से फाइनली उतर चुकी हूँ और बस से उतरना इतना मुश्किल काम था कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, अंदर की तरफ धक्के दे रहे हैं लोग, देखिए बड़ी बुरी हालत है। तो फाइनली पहुँच चुकी हूँ नैनीताल और नैनीताल का सबसे पहला जो नज़ारा दिखता है वो यही दिखता है गाड़ी से उतर के। तो एक दिन के लिए भी नैनीताल से बाहर जाओ तो बड़ा अजीब सा लगता है और वापस आके बड़ी ही शांति मिलती है। तो घर घर ही होता है।
तो चलिए फिर आज का वीडियो अभी फ़िलहाल समाप्त करती हूँ, क्योंकि ठंडा हो रहा है और मुझे पहुँचना है घर। अभी गर्मा गर्म चाय पीऊँगी घर जाके। तो चलिए दोस्तों, लेक के किनारे ही आज वीडियो को एंड करती हूँ। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, सुबह से सफ़र कर रही हूँ और अब जाके शाम को पहुँची हूँ, तो थोड़ा बाल फैल गए। थकान बिल्कुल नहीं है, थकान तो नैनीताल आते ही दूर हो जाती है, यहाँ का मौसम देखते ही दूर हो जाती है। तो चलिए मैं फटाफट घर की तरफ बढ़ती हूँ, बाइक लेती हूँ घर के लिए और घर के लिए निकलती हूँ, गर्मा गर्म चाय पीती हूँ। और वीडियो एंड करने से पहले हमेशा की तरह यही बोलूँगी कि कूड़े को कूड़ेदान में ही डालिए, इधर उधर गंदगी ना फैलाइए। जितना जहाँ तक हो सके कूड़ा अपने साथ कैरी कीजिए, अगर आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर उधर ना फैलाइए। तो चलिए फिर इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।